हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। सिलेबस तो आपको पता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या क्या सिलेबस है ज्योग्राफी के अंदर, आपको तो सब पता है। तो हम सिलेबस के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, पहले चैप्टर पे सीधा कूद छलांग मारेंगे। तो पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो पहले हम थोड़ा जानते हैं ये सब कैसे हुआ, मतलब ये यूनिवर्स वगैरह ये सब चीज़ कैसा हुआ। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं, ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मैं पीपीटी दूंगा, जो मैं बताऊंगा तो आप वीडियो में देखकर नोट कर लेना अलग से। ठीक है, वो बात पीपीटी में नहीं आया। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पॉइंट में पीपीटी में दे देता हूँ, पीडीएफ में दे देता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो अलग पार्ट है। मतलब वीडियो जो देखेगा वही नोट बना पाएगा जो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, आगे जाके जो बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट्स है, कैसे बना हुआ, कैसे यूनिवर्स मतलब कैसे गठित हुआ, कैसे ये जो प्लानट है, ये कॉस्मोलॉजी, ये सब कुछ मैंने बताया वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, उसका कोई पीपीटी पीडीएफ नहीं है, ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीपीटी का। आप ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जाके पढ़ लेना। तो पहले शुरू करते हैं जियोग्राफी। जियो का मीनिंग होता है अर्थ। ठीक है, और ग्राफी का मीनिंग होता है स्टडी। तो जो अर्थ की सॉरी जो यूनिवर्स की जो स्टडी करता है, जो भी आदमी इन स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। जो यूनिवर्स होता है उसके प्लांट एंड अर्थ, प्लैनेट, सन, हम तुम सब कुछ मिलाकर यूनिवर्स गठित होता है। ठीक है, ये जो 8 प्लैनेट है, सन है, गैलेक्सी है, एस्टेरॉयड है, कॉमेट्स है, मेटेओराइट्स है, सब कुछ मिलाकर यूनिवर्स होता है। ठीक है, अभी एक प्लाटो और अरिस्टोल, प्लाटो का स्टूडेंट है अरिस्टोल, वो पहले कुछ दार्शनिक थे। ठीक है, और इन्होंने, और एक साइंटिस्ट है, मतलब और एक दार्शनिक है जो जिसका नाम है पोर्टलोमी। ठीक है, पोर्टलोमी इसका नाम है। इन्होंने सोचा क्या कि अर्थ एक सेंटर है जिसके परि मतलब अर्थ एक मूल बिंदु है जिसके मतलब उनके जो चतुर्पार्श्व में सब प्लैनेट सन घूमते रहते हैं। ये इनका चिंताधारा था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, एंड उसके मतलब चतुर्पार्श्व तो इन्होंने प्लैनेट घूमता रहता था। तो उनको क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक कहते थे। लेकिन 1543 में एक पोर्तुगल एस्ट्रोनॉमर है जिनका नाम है कोपरनिकस। ठीक है, जिनका नाम है कोपरनिकस, इन्होंने इनका सोचधारा बदल दिया। इन्होंने बताया कि सन इज द होल ऑफ द यूनिवर्स, जो आजकल चल रहा है अभी। ठीक है, सन इज द होल ऑफ द यूनिवर्स, एंड इनके कक्षों में सारे प्लैनेट घूमते रहते। तो इनको सर्कुलर प्लैनेट इस कोपरनिकस जी ने बोला है। ठीक है, और जो प्लोटोलोमी ने क्या बोला है, जियोसेंट्रिक। अगर अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, उनके चतुर्पार्श्व में प्लैनेट घूमते रहते। तो कोपरनिकस ने बोला सन इज द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स। तो इनको सन वाला जो कोपरनिकस बोलते हैं उनको कहते हैं हेलियोसेंट्रिज्म, और जो पोर्टलेमी बोलते हैं उनको कहते हैं जियोसेंट्रिज्म। ठीक है, जियोसेंट्रिक। और उसके बाद केपलर आते हैं। केपलर ने बोला है, और जो पोर्तुगल जो कोपरनिकस बोला है, तो इन्होंने कोपरनिकस जो बोला है जो प्लैनेट घूमते थे तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते, कोपरनिकस बोला है। लेकिन केपलर उनका स्टेटमेंट को बदला है कि नहीं, प्लैनेट घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, और तो जो अभी चल रहा है, और जो केपलर आपको पता है फिजिक्स में केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन आते हैं। ठीक है, तो क्या पहला लॉ में कहते हैं प्लैनेट अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, जो पोर्टलोमी वाला था, इन्होंने क्या किया था, पहले मैं फिर से बता देता हूँ। अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, एंड प्लैनेट राउंड आर प्लैनेट मूव अराउंड द अर्थ। बट another astronomer Copernicus say in 1543 sun is the center of whole Mars and planet are around whole of the sun. This is in circular motion. But Kepler did not obey Copernicus statement and say planet round elliptical orbit around the sun.
तो उसके साथ साथ हर्सेल ने इन कुल मिला के जो भी चीज़ हुआ, मतलब प्लैनेट हो, सन हो, कॉमेट्स हो, मेटेरोइड्स हो, एस्ट्रॉयड हो, सब कुछ मिला के इन्होंने गैलेक्सी का संज्ञा दिया है। ठीक है, हर्सेल जी ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉमर है। उसके बाद 1927 में एक बेल्जियम का एस्ट्रोनॉमर होता है, जॉर्ज लैमित्रे। ठीक है, इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमर है, इनका नाम जॉर्ज लैमित्रे। इन्होंने बताया कि करीबन 14 बिलियन ईयर एगो, यानी 13.8 बिलियन एगो, अप्रोक्सीमेटली 14 हम मानते हैं कि 14 बिलियन 8 ईयर्स एगो जो दुनिया होते थे, मतलब जो होल, मतलब जो दुनिया होते थे, एक सिंगुलर एटम से होते, मतलब पॉइंट साइज होता है। ठीक है, तब पॉइंट साइज हुआ था कब? 14 बिलियन ईयर्स एगो के, मतलब 14 बिलियन साल पहले जो दुनिया होता था सिंगुलर एटम, वो मतलब गर्मी के वजह से एक्सपांड हुआ उसी टाइम से, मतलब 14 बिलियन ईयर्स एगो में गर्मी के वजह से एक्सपांड हुआ। तो एक्सपांड जब हुआ, ग्रेट एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, ग्रेट एक्सप्लोजन हुआ, मतलब कहाँ पे हुआ? इस सिंगुलर, जो सिंगुलर एटम है उसके अंदर ग्रेट एक्सप्लोजन हुआ, उसका नाम दिया है बिग बैंग, जो अभी ट्रेंडिंग में। बिग बैंग वजह से हमारा यूनिवर्स पूरा हुआ था। तो बिग, ये जो एक्सपांड होकर बिग बैंग हुआ, उनके अंदर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो क्या क्या फोर्सेस है? पहला है ग्रेविटेशनल, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, 4 है वीक न्यूक्लियर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल है वो लार्ज डिस्टेंस के लिए काम करते हैं। हम हमारे जो न्यूटन ने एक एप्पल फेंका था ऊपर, फिर नीचे आया था, तो इन्होंने ग्रेविटेशनल का संज्ञा वहीं पे दिया था। ठीक है, अभी लेकिन ग्रेविटेशनल का चीज़ ये जो बिग बैंग के वजह से हुआ था। ठीक है, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी हुआ था। ठीक है, तो आप ये मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करके बार बार देख के पॉइंट बनाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लास है, तो ये आप चीज़, हर चीज़ जान लेना। ठीक है, तो जब एक्सपांड हुआ, कैसे एक्सपांड हुआ? हॉट की वजह से, मतलब गर्मी की वजह से एक्सपांड हुआ जो सिंगुलर एटम। पहले मैं बताया था ना, पहले 14 बिलियन साल पहले दुनिया एक सिंगुलर एटम के हुआ था। तो एक्सपांड होने की वजह से, कैसे एक्सपांड हुआ? ये हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से एक्सपांड हुआ। तो एक्सपांड होकर एक ग्रेट एक्सप्लोजन, मतलब महाविस्फोट हो गया, मतलब इतना विस्फोट हो गया। तो जो विस्फोट हो गया उसको बिग बैंग कहते हैं। तो विस्फोट होने के वजह से 4 टाइप ऑफ फोर्सेस क्रिएट हुआ। तो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, चौथा वीक न्यूक्लियर। जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाला, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स वाला, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लार्ज डिस्टेंस के लिए काम करते हैं। ठीक है, और जो गर्मी हुआ था, मतलब एक्सपांड हुआ धीरे धीरे गर्मी के वजह से, तो जब एक्सपांड पूरा ख़त्म हो गया तो धीरे धीरे कूल होने शुरू हो गया, मतलब ठंडा होने शुरू हो गया। तो उस टाइम से एलिमेंट्री पार्टिकल क्रिएट हो गया। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्री पार्टिकल है? तो एक 2 कॉलम बनाना, एक क्वार्क है, प्रोटॉन और लेप्टन है। जो क्वार्क के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्रिएट हुआ, और लेप्टन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सब चीज़, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जब कोई भी चीज़ आटम, आप तो पता होगा आपको, जो बेसिक क्लास में जो कोई भी चीज़, कोई भी आटम हो रहा है, मतलब मान लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सब कुछ का प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए एक, मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उस एक जो, हाँ, मतलब ये जो एटम क्रिएट हुआ, तो इसको हम हाइड्रोजन के नाम में जानते हैं। ठीक है, उसके जो हाइड्रोजन के क्लाउड है, मतलब वहाँ पे क्लाउड हो जाएगा। ठीक है, नहीं, मैं सब कुछ इधर पीपीटी में, मतलब ये जो नेबुला है, कॉस्मोलॉजी, सब पीपीटी में है। ठीक है,
जो जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना। एक हाइड्रोजन क्लाउड क्रिएट हुआ, उसको हम कहते हैं नेबुला। ठीक है। तो बाद में ये नेबुला ने, और जो हाइड्रोजन हीलियम जो क्लाउड मतलब एक ही जगह में क्रिएट होकर हीलियम बनाया। ठीक है, हाइड्रोजन क्लाउड से हीलियम क्रिएट हुआ। देखो अगर नेबुला नेबुला हाइड्रोजन क्लाउड को नेबुला कहते, तो नेबुला ने क्या किया, जो डेंस मतलब सघन ऑफ हाइड्रोजन जो क्लाउड होता है, ये ग्रेविटेशनल के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्रिएट होकर क्लस्टर बनाए, मतलब एक ग्रुप बनाया। तो ग्रुप को हम कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, वो गैलेक्सी के अंदर सब कुछ स्टार आता है, सब कुछ चीज़ आते हैं। तो ये प्रोटोस्टार बन गया। प्रोटोस्टार का लाइफ साइकिल हो गया, मतलब कितने दिन तक वो जिएंगे, कितने दिन तक ये काम करेंगे। तो लाइफ साइकिल के अंदर प्लानट है, तो होल प्रोटोस्टार प्लानट मिलकर हम सोलर सिस्टम हो गया। ठीक है। अब 1929 बिग बैंग कैसे, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि 14 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग नाम का कोई क्रिएट हुआ था। तो कैसे, तो एडविन हर्बल ने तो बताया। अब मान लो आप एक जगह में खड़े हैं, तो आप जब लाइट जब पड़ेंगे आपके ऊपर, तो आप जब दूर जाएंगे, तो मतलब आपकी जो रेड लाइट जो मतलब होता है ना, रेड लाइट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। और आप नीचे जब आएंगे, मतलब पास जब आएंगे लाइट के पास, तो वायोलेट और ब्लू कलर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी चीज़ में देखेंगे तो जब एक्सपांड हुआ था, मतलब ड्यू टू हॉट की वजह से जो रेड एक्सप्लोजन हुआ था, तो कुछ चीज़ दूर रहे थे, तो कुछ चीज़ दूर रहेंगे, तो ये चीज़ रेड दिखा रहा था। तो इसी वजह से इन्होंने प्रूव कर दिया कि बिग बैंग कुछ चीज़ हुआ था। ठीक है, एडविन हर्बल ने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, ये बेसिक पॉइंट, तो आप ये सिर्फ चीज़ नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू, देखो ये 15 बिलियन ईयर होगा बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, मैं 14 बोला था, आप 15 कर लेना। ठीक है, मैंने कैसे किया था, 14 ईयर जो ग्रेट एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, ये 15 साल ले लिया है। आर प्लानट अर्थ विच इज बिगन अराउंड 4500 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, अर्थ कब क्रिएट हुआ था, 4500 मिलियन ईयर एगो में, मतलब उतनी साल पहले अर्थ क्रिएट हुआ था। ठीक है, बिलीव दैट लाइफ ऑन अर्थ, मतलब लाइफ जो क्रिएट पॉसिबल हुआ था 3500 मिलियन ईयर से, इतने साल पहले लाइफ का पृथ्वी में जो मतलब अर्थ में लाइफ क्रिएट हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने लिखा है। मिल्क वे गैलेक्सी, ठीक है, मैंने पढ़ाया, नोट्स में बनाया अभी। ये स्टार्स का कुछ चीज़ है, देखो ये स्टार्स क्या होते हैं, मतलब सो दे हैव, मत देखो स्टार्स आर ह्यूज बॉडीज ऑफ ग्लोइंग गैसेस। ये गैलेक्सी के अंदर भी है। ठीक है, सन भी एक स्टार होता है, लेकिन लूमिनस बॉडी है। ठीक है, खुद का लाइट है, स्टार का भी खुद का लाइट है। सो दे हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर, मतलब खुद का हीट है, खुद का लाइट भी है। द डिस्टेंस ऑफ स्टार एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, मतलब मतलब पृथ्वी मतलब अर्थ से कोई भी स्टार हम तो ऐसे ही नहीं माप जाते, मतलब 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, ऐसे ही नहीं, किलोमीटर के हिसाब से नहीं, ये लाइट ईयर के हिसाब से इनका डिस्टेंस जाना जाता है। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रैवल अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 × 10⁸ किलोमीटर को, ये तो 5 जीरो है, देखो यहाँ पे देखो, किलोमीटर को मीटर मीटर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1000, हो कि नहीं, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो इंटू 1000, यानी ये 5 जीरो है और 1000 में 3 जीरो है, तो 3 × 10⁸ ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इतना मतलब लाइट का सेकेंड में कितना मीटर जाते हैं, तो इतना ही डिस्टेंस में लाइट ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इज इक्वल टू 946, इतना 0 किलोमीटर, यानी 9.46 इंटू 10⁴ 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ इनका स्टार्स के बारे में। तो वन स्टार से अगली स्टार कितना दूर, हमारे अर्थ से कितना स्टार कितना दूर, अर्थ से सन कितना दूर, सब कुछ चीज़ इधर मिलेगा। अब ये देखो, लो टेम्परेचर आप योर रेड, तो कलर ऑफ स्टार इज डिटरमाइंड बाय इट्स सरफेस टेम्परेचर, मतलब सरफेस उनका स्टार का सरफेस टेम्परेचर के हिसाब से कलर ऑफ स्टार
पता चल जाता है। मतलब स्टार हुई हैव लो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर होगा सरफेस टेम्परेचर तो अपियर रेड, दो जो हायर टेम्परेचर अपियर ब्लू, सॉरी वाइट, दो जो विथ वेरी हाई टेम्परेचर तो इनका कलर हो जाएगा ब्लू। तो ऑल स्टार इंक्लूडिंग द सन मूव अराउंड द सम सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्ट और ग्रुप ऑफ ए बॉडी with high speed. Here distance through star does not seem to change in the spite of great speed. This is because stars are so far away from us that any changes in distance between them do not perceptible in a few year. तो ये मैंने कुछ चीज़ लिखा है इधर, तो आप पढ़ लेना। और जो मैंने पहले से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बना है तो आप पॉज करके भी उसको अलग कॉपी में लिख लेना, मतलब अलग अपने वही कॉपी में लिख लेना, पीपीटी पढ़ लेना, उसके साथ साथ नोट्स भी बना लेना, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी बना, इनका क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। और कुछ ही देर में आपका हिस्ट्री का क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप इधर से पढ़ लेना, आप तो सब कुछ पता है, ठीक है। देखो ध्रुव तारा पता है ना आपको, 7 स्टार, 7 स्टार के क्वेश्चन मार्क जैसे दिखा जाते हैं, ठीक है। However, one star appears stationary known as pole star और ध्रुव तारा, the north star as polarized indication north because it is seen directly above the north pole, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या चीज़ होता है, मैंने पिक्चर नहीं डाला है, आप पढ़ लेना है, प्रैक्टिस भी कर लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उर्सा मेजर में भी ऑल्सो नॉट बी विजिबल सम पॉइंट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, एक उर्सा मेजर एक स्टार है, ठीक है। तो ये कभी कभी साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखा जाता है, कभी कभी नहीं भी दिखा जाता है। देखो मोस्ट स्टार प्रोड्यूस देयर एनर्जी बाय फ्यूजन रिएक्शन, एक फिशन रिएक्शन होता है, एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। जब बम वगैरह में होता है वो होता है फिशन, ये एक्सप्लोजन जो वगैरह होता है बम वगैरह ये तो फ्यूजन है, सॉरी बम वगैरह ये फ्यूजन है, फ्यूजन में। और जो फिशन होता है ये जो न्यूक्लियर जो एटम होता है, मतलब यूरेनियम से कुछ भी चीज़ बम बनाते हैं तो ये फिशन हो जाता है, ठीक है। हीलियम इनटू कार्बन, व्हेन स्टार यूजेस ऑल हाइड्रोजन एनर्जी सेंटर इट स्टार्ट्स फ्यूजिंग हीलियम इनटू कार्बन। वाइट ड्वार्फ स्टार, मतलब ड्वार्फ स्टार होना अगर हीलियम कॉमेट पता है ना आपको, 76 ईयर में एक ही बार पड़ते हैं मतलब हेलियो कॉमेट, ठीक है। अभी ये सब चीज़ मैंने लिखा है तो पढ़ लेना। कॉन्स्टिलेशन, लघु सप्तर्षि, उर्सा माइनर, जो मैंने बताया था बिग बियर कॉन्स्टिलेशन में जो एक क्वेश्चन मार्क चीज़ होता है। गैलेक्सी भी मैंने बताया सब कुछ चीज़ कैसे बनाया सब कुछ, तो आप इधर से पढ़ लेना। अभी जो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। जो स्टार और प्लैनेट जो अपीयर होता है उनका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी इंडिया में इसका नाम होता है आकाशगंगा, हर देश में इनका अलग अलग नाम है। सोलर सिस्टम नेबुला, देखो साइंटिस्ट बिलीव दैट द सन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मूविंग क्लाउड गैसेस व्हिच इज कॉल्ड नेबुला। सन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन हीलियम होता है, तो मैंने सन के परिवर्तन में हाइड्रोजन का गैस इस्तेमाल करके आपको समझाया, पहली इंट्रोडक्शन में आप वहाँ से देख लेना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज़ क्रिएटेड देम, बताया था ना आपका, जो क्लाउड ग्रेविटी की वजह से क्लस्टर क्रिएट करके आपका प्रोटोस्टार मतलब क्रिएट करके प्रोटोस्टार यहाँ पे हो जाता है। सन इज द सेंटर ऑफ, किसने बताया सन इज द सेंटर ऑफ, जो मतलब हीलियोसेंट्रिज्म बताया ना आपको, कोपरनिकस ने, ठीक है। प्लैनेट क्या है, 8 प्लैनेट 9 प्लैनेट था, प्लूटो को इन्होंने नहीं गिनती करते हैं, तो ये ड्वार्फ हो गया प्लूटो। मरकुरी, वेनस, ये सन के आसपास में साइज है, पहला मरकुरी आ जाएगा, उसके बाद वीनस आ जाएगा, उसके बाद अर्थ आ जाएगा, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और सैटेलाइट जो होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड सैटेलाइट है, ठीक है। एस्टेरॉयड, मेटेओर्स, कॉमेट्स, ये सब कुछ मिलाकर इनको हम गैलेक्सी कहते हैं। तो उस गैलेक्सी और ये सब कुछ चीज़ मिलाकर अब यूनिवर्स, हम तुम ट्री
प्लैनेट सब कुछ मिलाकर यूनिवर्स कहते हैं, जिसको विश्व कहते हैं। ठीक है, याद रखना। 9 प्लैनेट तो 2006 के टिल 2006 तक 9 प्लैनेट हुआ था, लेकिन 2006 के बाद इन्होंने प्लूटो वाज फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट adopted a new definition of planet. Pluto and other celestial body like Ceres in does not fit in the definition, so Pluto को हटा दिया। अब सन के बारे में पढ़ेंगे। Sun was born about 5 billion years ago. Since that time it continuously emitting huge amount of heat and light। मतलब उसी टाइम से उनके अंदर ऊर्जा और आलोक बहुत मात्रा में निकलते हैं, एमिट होते हैं। It is expected to glow in similar manner for the next 5 billion years and so ऐसे ही भी आगे 5 बिलियन साल का भी होगा, ऐसे ही प्रक्रिया। द सन इज एसेंशियली स्पीयर ऑफ हॉट गैसेस, उनको स्पीयर ऑफ हॉट गैसेस कहते हैं। द डिस्क इज कॉल्ड, मतलब जो पूरा ऐसे गोल पूरा घूमने, मतलब जो एक राउंड शेप है ना सन, तो पूरा डिस्क को कहते हैं फोटोस्फीयर। द लेयर ऑफ गैस अबव फोटोस्फीयर इज एक्सट्रीमली हॉट, वो जाहिर सी बात है वो हॉट होगा, बट देयर डेंसिटी आर एक्सट्रीमली लो। देखो, एक डेंसिटी का फॉर्मूला कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जितना मास उतना डेंसिटी। अगर मास एक्सट्रीम हॉट होगा तो पूरा बॉडी हॉट हुआ तो डेंसिटी हॉट आ जाएगा। तो वॉल्यूम का मतलब जो डिस्क बट, मतलब ये जो गोल ऐसे मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो गोल होता है, अगर इसको वॉल्यूम कहते हैं ना, ये जो गोल वाला पूरा डिस्क वाला, ये अगर हीट हो गया तो डेंसिटी कम होगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज हुआ, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डेंसिटी इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज, अगर वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, ये सब चीज तुम ध्यान रखना, ठीक है। बट देयर डेंसिटी एक्सट्रीमली लो, दिस लेयर आर वेरी फेथ आर नॉट विजिबल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट फ्रॉम द डिस्क ऑफ द सन। ठीक है, इट appears like crown round sun, this layer is called कोरोना। नहीं, वायरस नहीं, लेयर को बोलते हैं कोरोना। ठीक है, अब वायरस मत समझ लेना। द रेडियस ऑफ सन इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस का अर्थ के हिसाब से इन 200 इज इक्वल टू सन्स रेडियस, एंड इज मासेस अबाउट मिलियन टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, बहुत। द सन इज नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, मतलब इतना भी नियर नहीं लेकिन नियरेस्ट। ठीक है, मरकुरी, जब मरकुरी बोलेंगे तो हमारी नियर है सन, वेनस बोलेगा हमारे मरकुरी के थोड़ा डिस्टेंस है सन, लेकिन अर्थ बोलेंगे हमारे सन का डिस्टेंस है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा ज़्यादा बहुत वेनस और मरकुरी के हिसाब से। द लाइट ऑफ सन, मतलब लाइट कितना 8.3 लाइट मिनट टू रीच अस, मतलब 8.3 मिनट लग जाता है सन का लाइट अर्थ में पड़ने में। The light of near star is a Proxima Alpha Centauri to the Sun reach about 4.3 light years। अब देखिए प्लैनेट, देखो प्लैनेट आर एक्चुअली स्पिनिंग अराउंड द सन, ये आपको पता है कैसे, इलिप्टिकल चेप्टे। ठीक है, चेप्टे के हिसाब से घूमते। देखो, they have their own elliptical path of the movement known as orbit। movement around its own axis called rotation and around sun, मतलब खुद का घूमने में इसको रोटेशन कहते हैं, सन के अराउंड में घूमने उनको रिवोल्यूशन कहते हैं। planets unlike star have no light heat their own। द वर्ड प्लैनेट, प्लैनेट कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। प्लैनेटेई से प्लैनेट आ जाता है, विच मीन्स वांडर, विच मीन्स वांडरर्स। प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू स्टार, मतलब स्टार के हिसाब से इनका पोजीशन हमेशा चेंज करते हैं। ठीक है कि नहीं। पहले आता है सन के नियरेस्ट सन मरकुरी, इट इज नियरेस्ट टू द सन, इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट अकॉर्डिंग टू सोलर सिस्टम,
nearly the same size of the mass of moon. It takes 88 days to one orbit around the sun. मतलब इनका रिवोल्यूशन कितना है 88 डेज है. एंड 59 डेज फॉर वन स्पिन ऑन इट्स वन एक्सिस. मतलब एक साल इनका 59 डेज होता है कि नहीं. एक साल इनका 59 डेज होता है ना. देर आर नो एटमोसफियर ऑन मरकुरी. मतलब यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा. द सरफेस ऑफ मरकुरी इज रॉकी एंड माउंटेनस. वन साइड ऑफ द सरफेस फेसिंग द सन रिसीव मैक्सिमम हीट. और कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है इधर, इसलिए तो यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा. द सरफेस ऑफ द प्लानट डज नॉट रिसीव सनलाइट और हीट ऑन द अदर साइड. मतलब एक ही साइड में रिसीव करता है, अदर साइड में रिसीव नहीं करता है सन का लाइट. वन पार्ट ऑफ मरकुरी देयर फॉर इज हॉट व्हाइल अदर पार्ट इज वेरी कोल्ड. मतलब हॉट पे जगह हम नहीं जी नहीं सकते और कोल्ड की जगह भी हम नहीं जी नहीं सकते. ठीक है, यहाँ पे कोई एटमोसफियर है ही नहीं तो हम कैसे जिएंगे उधर. तब आता था विनस. इसको अर्थ ट्विन कहते हैं. क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन कहते हैं. और इनका मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. तो आप जब पहले मतलब भोर का टाइम हो, मतलब ये धीरे धीरे रात खत्म हो के सुबह हो, तो एक स्टार को आपने अपीयर हुआ था, तो उसको कहते हैं विनस मॉर्निंग स्टार में. तो उसी टाइम से अगर दिन खत्म होते होते रात शुरू होते तो एक स्टार अपीयर हो जाएगा, वही स्टार मतलब विनस. तो ये मतलब शुक्र ग्रह कहते हैं. ठीक है कि नहीं. इट हैज़ नो मून. इनका कोई मून नहीं, इनका कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं, कुछ नहीं इनका. इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस सम व्हाट अनयूजुअल, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट में ये रोटेट करते हैं. मतलब पूर्व से पश्चिम इन्होंने रोटेट करते हैं. द मास ऑफ विनस इज नियरली 4 टाइम्स ऑन अर्थ. मतलब मास इंटू बिलियन और मिलियन इज इक्वल टू सन मास. मास इंटू 4/5 मतलब कम हो जाएगा अर्थ का. ठीक है, अर्थ का मास इंटू 4/5 इज इक्वल टू मास ऑफ विनस. इट टेक्स 255 डेज इट्स ओन ऑर्बिट. मतलब इनका साल 255 डेज हो जाएगा. और रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा 243. रोटेशन 255, रिवोल्यूशन 243. इट इज ऑफन कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. इट हैज एन एटमॉस्फेयर दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. कितना भी गर्म हो रहा है ना इधर, इतना एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड में फुल मौजूद है, तो गर्म ही होगा ना. इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट और आवर सोलर सिस्टम. अब अर्थ के बारे में क्या बोलता है, आप तो सब पता है. अर्थ वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ आई थिंक अर्थ और नेपच्यून की यूरेनस आई थिंक पता नहीं, लेकिन आगे जाके पढ़ूंगा. ये वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट करेंगे, बाकी सब ईस्ट टू वेस्ट में रोटेट करेंगे. मोर लेस देन लाइक ए स्पीयर व्हिच इज स्लाइटली फ्लैटन. जल्द में पढ़ देता हूँ. ठीक है, इंपॉर्टेंट इधर देख देता हूँ. मिनरल सुइटेबल एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ ओजोन. हम नेक्स्ट क्लास में लेयर बारे में पढ़ेंगे. अब ये मार्स, हमारा मार्स जो अभी मैंने फिलहाल पढ़ाया था ना, MOM मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान पढ़ाया था ना, जो इसरो एक न्यू स्टार यहाँ पे न्यू मून कैप्चर किया है मार्स के अंदर इसरो ने. ठीक है, एक करंट अफेयर था ना. तो मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट. नाम है फोबस, डेमोस. ठीक है. 12 है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इट टेक्स 11 years 11 month फॉर वन ऑर्बिट अराउंड द सन. मतलब रिवोल्यूशन इनका हो जाएगा 11 years एंड 11 month. 9 और 56 month वन स्पिन रोटेशन हो जाएगा इनका. इतना फास्ट घूमते हैं रोटेशन. इट हैज 16 सैटेलाइट. ठीक है. इट हैज फेंथ रिंग्स अराउंड इट. फेंथ रिंग्स छोटा. मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर्स एंड ग्रेट रेड स्पॉट because of its large masses. It exerts strong gravitational pull on other objects which pass by it. It consists of hydrogen helium gases from its cloud-like outer region consists of methane gases from while ammonia is present on crystalline form. Saturn has 18 satellites. ठीक है. Jupiter has 16 satellites. Saturn has 18 satellites. और ये 3 ब्यूटीफुल रिंग इनके मतलब है इनके पास. और इनका रिवोल्यूशन होते 29 years 5 month फॉर वन ऑर्बिट रिवोल्यूशन. रोटेशन हो जाते 10 hour 40 minute रोटेशन. इतना लिस्ट डेंस. मतलब अगर इसको कोई भी डुबा दो, मतलब इसको कोई पॉन्ड में डुबा दो, ये डूब जाएगा क्योंकि लिस्ट डेंस. मान लो इसको कोई पॉन्ड में डुबाना है तो डूब जाएगा.
हाइवर कूलर देन जुपिटर। अब आता था यूरेनियस। यूरेनियस को विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था, मतलब इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन मीथेन हैव बीन डिटेक्टेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनियस। देखो इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बताया था ना, ईस्ट टू वेस्ट यूरेनियस और अर्थ दोनों ही ईस्ट टू वेस्ट में घूमते हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट में घूमते हैं। इट हैज डिटेक्टेड द एटमॉस्फेयर यूरेनियस। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर यूरेनियस इज दैट ए हाई टिल्टेड रोटेशन, मतलब थोड़ा बहुत वक्र हो जाता है, टिल्टेड हो जाता है। 84 डेज रिवोल्यूशन इनका और रोटेशन 17 आवर्स 14 मिनट इनका रोटेशन, और 17 सैटेलाइट है। मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा इनके ऊपर, ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, क्वेश्चन लेके आऊँगा। नेपच्यून 164 फॉर 1 आवर बीट, मतलब इनका रिवोल्यूशन हो जाता है 164 और रोटेशन हो जाता है 16 आवर 7 मिनट। 8 सैटेलाइट है इनका। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे ऐसे बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए, तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। और ये इनका क्वेश्चन भी आएगा था, तो ये पीपीटी पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, साथ साथ क्वेश्चन भी देख लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।